दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिपक्षिता में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स को हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस नोट्स में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ऐड किया है, ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऐड किया है जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया यानी आपका दोस्तों 25 नंबर फिक्स हो जाएगा। इस बार आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक ना आए। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं और वो लोग भी साइंस का क्लास लेकर और साइंस में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान लैटिन भाषा के साइटिया शब्द तथा लैटिन भाषा की क्रिया SCIO से बना है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि विज्ञान किस भाषा से बना है तो आपको टिक करना होगा लैटिन भाषा से। ये क्वेश्चंस आपको विकल्प में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक उर्वरक के कुछ नाम लिखिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा कि रासायनिक उर्वरकों के 2 या 3 नाम लिखिए, तो आपको इन्हीं में से 2 या 3 नामों को लिखना होगा। यूरिया, फास्फेट, पोटास, कीटनाशक दवाएं। ओके दोस्तों ये सब आपके रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आ जाएंगे। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि संचार के क्षेत्र यानी संचार के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको लिखना होगा टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम या फिर इंटरनेट। ये सब चीज़ें आपके संचार के माध्यम में आ जाएंगे। दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने चुनकर लिखा है अपने हाथों से ताकि आपको अच्छे नंबर साइंस में मिल सकें। नेक्स्ट आपका है अंडे उत्पादन के लिए हाइट गेलहॉर्न सबसे अच्छी नस्ल होती है। दोस्तों यह आपका मुर्गी पालन में आएगा। जैसे कि दोस्तों मुर्गी में सबसे अच्छी नस्ल अगर पूछे अंडे के बारे में, ठीक है, देखिए अगर मुर्गी पालन की बात हो, अगर पूछे आपसे कि सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल कौन है, आपको लिखना होगा या फिर आपको टिक करना होगा। ये क्वेश्चंस आपसे बहुविकल्पीय में भी आ सकते हैं और अति लिखित प्रश्न में भी आ सकते हैं। आपको लिखना होगा हाइट लेगहॉर्न। अगर पूछे आपसे कि मांस उत्पादन में, देखिए दोस्तों ये आपका हो गया अंडा उत्पादन, अब ये आपका हो गया मांस उत्पादन। मांस उत्पादन में इसके 2 नस्ल बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों कि इस मुर्गियों से जो उनका मांस होता है सबसे अधिक आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये 2 नस्ल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि जब अंडे से चूजे बाहर आते हैं, दोस्तों आप यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जब अंडे से चूजे बाहर आते हैं तो पहले दिन ही इन्हें कौन सा टीका लगाना चाहिए। आपसे पूछेगा कि जब मुर्गी के अंडे से चूजे बाहर आएंगे तो उन्हें कौन सा टीका सबसे पहले यानी पहले दिन ही लगाना चाहिए। दोस्तों आपका हो जाएगा मेरेक्स रोग से बचाने के लिए दोस्तों उन्हें टीका लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पे आपका है कि नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखने पर आँखों की रोशनी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूछ लेगा आपसे कि नंगी आँखों से सूर्य या चंद्रमा को देखने से आँखों की रोशनी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आपको बताना होगा कि विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। कभी कभी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वस्त्र के नाम लिखिए, तो दोस्तों वस्त्रों के नाम आपको पैंट शर्ट ये सब आपको नहीं लिखना है।
देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों से, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन सब चीज़ों से ही हमारे पहनने वाले कपड़े बनते हैं। आपको इन्हीं सब को ऐड करना होगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि धातु, कभी कभी आपसे धातु के बारे में भी पूछ लेगा। इसमें आपका हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब आपके धातु के रूप में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 40 40 धातुओं से लगभग 5000 मिश्र धातु बनाई जा चुकी हैं। अगर पूछ ले आपसे कि 40 धातुओं से लगभग अब तक कितनी मिश्र धातु बनाई जा चुकी हैं, आपको लिखना होगा कि 5000। ओके दोस्तों, 5000 अब तक धातुएं बनाई जा चुकी हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ईंधन। अगर आपसे बात करें ईंधन के बारे में, ईंधन के कुछ नाम लिखिए। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, पावर एल्कोहल, द्रव, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें आपके ईंधन के अंतर्गत ही आ जाएंगी। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा क्रीम, पाउडर, सुगंधित तेल, साबुन, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, सुरमा। दोस्तों आप सौंदर्य में जो जो चीज़ आप लोग यूज़ करते हो, आप लोग उसको भी लिख सकते हो। जैसे आपका बॉडी लोशन हो गया, आपका दोस्तों लोशन हो गया, आपका बॉडी स्प्रे हो गया। आप जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हो सुंदर दिखने के लिए, सुंदर रहने के लिए, आप उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आपसे दाब से यहाँ से क्वेश्चंस आपके अक्सर बन जाते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। ओके दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। कभी कभी आपसे दाब का सूत्र पूछ लेगा तो आपका हो जाएगा बल अपान क्षेत्रफल, यानी P बराबर F अपान A। पास्कल, दोस्तों पास्कल का हो जाएगा फार्मूला न्यूटन बटे वर्ग मीटर। आपसे ये चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ें आपकी एक नंबर में आएंगी, वो भी आपकी बहुविकल्प में आएंगी। ओके दोस्तों, बहुविकल्प में आएंगी। आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वायुदाब कहलाता है। वायु द्वारा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वायुदाब कहलाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात करते हैं मानवीय पाचन के अंतर्गत। मानवीय पाचन तंत्र का मुख्य दोस्तों देखिए, मानवीय पाचन तंत्र का मुख्य अंग पाचन नाल होता है। ओके दोस्तों, यह लगभग 9 मीटर दोस्तों, यह लगभग 9 मीटर लंबी होती है। यह मुख से आरंभ होकर मुख द्वार पर समाप्त होता है। मुख से शुरू होता है और दोस्तों जो हमारा पाचन अंग होता है वह जाकर सीधा मल द्वार, ओके दोस्तों, मुख द्वार से शुरू होता है और यह सीधा जाकर हमारे मल द्वार पर खत्म होता है। आप इन चीज़ों को नोट करिए कि यह सीधा मुख द्वार से आरंभ होता है, यह सीधा जाकर मल द्वार पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ हम थोड़ा और बात करते हैं पाचन के बारे में। पाचन नाल के 5 प्रमुख भाग हैं। दोस्तों कितने भाग हैं? प्रमुख 5 भाग हैं। कौन कौन सा? अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, अगर मान लो ये चीज़ें आपको ना याद रहे, ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ें आपको ना याद रहे तो आप कैसे लिखोगे? आप बस इतना दिमाग लगाइएगा कि हम सब जो भी खाते हैं आखिर उसकी पाचन करने की प्रक्रिया कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। और दोस्तों आपको अगर याद रहेगा कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर फल फूल या फिर दोस्तों कोई भी खाद्य पदार्थ कोई भी हो, जब खाते हैं आखिर उसका पाचन प्रक्रिया कहाँ से होते हुए गुजरता है, अगर आपको ये भी याद है तब भी आप लिख ले जाओगे।
देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो पहले आएगा हमारे मुंह में, दांत में, लाल ग्रंथि में तथा जीभा में। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे कूचेंगे, चबाएंगे, फाड़ेंगे, तब वह जाएगा ग्रास नली में। उसके बाद पहुंचेगा अमाशय में, अमाशय से होते हुए जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में दोस्तों जाएगा, उसके बाद जाएगा आपका बड़ी आंत से होते हुए मलाशय के द्वार से बाहर निकल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पाचन नाल के 5 प्रमुख भाग। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, आपको इन सब क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए। अब दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों 101%, 101% दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके आएंगे इस बार। आप इसको 3 स्टार में लगा लीजिएगा। ओके दोस्तों, आप इसको 3 स्टार में लगा लीजिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर बनने वाला है। दांत के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, यह आपका 17 में आया था, 18 में आया था, आपका 19, 22 में भी आएगा। दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? कृदंत, रंधक, अग्र, चर्वक, ठीक है, और चौथा आपको जाएगा चर्वक। ये आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब आंत दोस्तों, आंतों को कितने भागों में बांटा गया है? आंतों को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चंस बनकर आपके सामने आ सकता है। तो आप लिखोगे कि आंतों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? छोटी आंत और बड़ी आंत। ओके दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत ये आपके 2 आंत हो जाएंगे। स्लेम का कार्य भोजन को चिकना रखना। देखिए दोस्तों, ये आपका स्लेम क्या है? लार। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो दोस्तों पहले वह लार में मिलता है दोस्तों, उससे हमारे जो भोजन होते हैं वह चिकना बन जाता है। ओके दोस्तों, स्लेम का कार्य यानी लार, जो हमारे सबके जो मनुष्य के मुंह में, जंतुओं के मुंह में लार बनते हैं, वे भोजन को चिकना करते हैं, ताकि दोस्तों उसे कुचने में, चबाने में, लीलने में और उसे हजम होने में आसानी हो सके। अब यहाँ पर देखते हैं हम यकृत यानी लीवर। दोस्तों यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह दोस्तों आपका टेट के भी एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। जल का अवशोषण, जल का अधिकांश अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, आपसे ऐसे पूछ लेगा तो आपको लिखना है कि जल का अधिकांश अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में हो जाता है। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका 99% इस बार आने का चांस बन रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका 3 से 4 बार आया हुआ है। हमने इस क्वेश्चंस को 18 बैच वालों में भी देखा था। जितनी बार आपका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बस केवल आपको इसको समझना होगा कि आखिर इसमें क्वेश्चंस क्या आपसे मांग रहा है। आप लोग क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस को लगाइएगा कि आखिर क्वेश्चंस आपसे क्या मांग रहा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 2 हेडिंग है, निशोषण और निशोषण। देखिए दोस्तों, निशोषण और निशोषण, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। वायु का फेफड़ों में भरने की क्रिया को, दोस्तों वायु का फेफड़ों में भरने की क्रिया को क्या कहते हैं? निशोषण कहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपका है निशोषण, जिसके द्वारा फेफड़ों की वायु को बाहर निकाला आता है। दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, आप दोस्तों फिजिकली आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेंगे तो वायु हमारे फेफड़ों में भरेगा। ओके दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं
तब वायु हमारे फेफड़ों में भरेगा, यह हो जाएगा हम सबका निःश्वसन। ठीक है दोस्तों। और जब हम लोग वायु को बाहर निकालेंगे, जब हम लोग वायु को बाहर निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा निःश्वसन। बस दोस्तों, इसमें आपको और कुछ भी नहीं याद करना है, बस केवल आपको समझना है कि अगर हम वायु भरेंगे, ओके दोस्तों, जब हम लोग वायु फेफड़ों में भरेंगे तो हम सबका हो जाएगा निःश्वसन। और जब हम लोग वायु को बाहर निकालेंगे, जो हम लोगों ने फेफड़ों में वायु को भर रखा है, जब हम लोग फेफड़ों से वायु को बाहर निकालेंगे तो वह हम सबका हो जाएगा निःश्वसन। ये दो क्वेश्चंस आपको नोट करना है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्सर्जन। दोस्तों उत्सर्जन, आप हेडिंग से ही जान जाओगे आखिर इसका कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, उत्सर्जन दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है कि आप इसको पहले समझ लीजिए। हम लोग जो भी खाते हैं, ठीक है, जो दोस्तों हम लोग हजम करते हैं, उसको बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ओके दोस्तों, निष्कासित किया जाता है दोस्तों, यानी बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मल द्वार से बाहर निकालने की क्रिया को हम जो भी खाते हैं वह हजम होता है दोस्तों, वह हमारे पेट में पचता है, उसके बाद हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, आप हर क्वेश्चंस को अपने आप से जोड़कर समझते हुए आगे बढ़िए। आपको हर क्वेश्चंस को ना याद करना है, ना आपको रट्टा मारना है, बस केवल आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग वह अंग जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को सही से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको क्वेश्चंस को समझना है, आपको हेडिंग को समझना है, ना कि आपको रट्टा मारना है। आपको अगर आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे तो आपसे क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछेगा घुमाकर, आप जरूर लिख कर आओगे। जब हम शरीर, जब अपने हम बॉडी से बाहर निकालते हैं किसी भी मल पदार्थ को, तो वह हम सबका उत्सर्जन या फिर उत्सर्जी के अंतर्गत आएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि मनुष्य में, दोस्तों मनुष्य में किडनी कितना होता है? 2 होता है। मनुष्य में किडनी कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। और 2 आपको मिल जाएगा मूत्र वाहिनी, आपको 2 मूत्र वाहिनी मिल जाएगा, और 1 आपको मिल जाएगा मूत्राशय, एवं 1 यूरेथ्रा पाया जाता है। दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। ओके दोस्तों, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आने वाला हर टॉपिक, हर दोस्तों नोट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो आपके भाई बहन हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, आप उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोट्स में। दोस्तों हम अपने हाथों से अच्छे अच्छे नोट्स को लिखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम छांटेंगे, तब हम आप तक भेजेंगे, ताकि दोस्तों आपको फालतू चीज़ों से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा पढ़िए, आप कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जो सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखेंगे और आप तक हम भेजेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग बेल आइकन भी ऑल पर प्रेस करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।